हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका बेंजीन। तो बेंजीन कैसे बनाई जाती है सब कुछ बताएंगे। अगर वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, पहले संरचना देखेंगे, बनाने की विधि क्या होती है बेंजीन की, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेंजीन का सामान्य परिचय कि बेंजीन क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि बात करें कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, तो कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मिलकर बेंजीन की संरचना होती है। ठीक है, और रिंग अगर बनाए तो रिंग कुछ इस प्रकार होती है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं और बेंजीन बनती है। ठीक है, और एक तरह से और हम बेंजीन बना सकते हैं, देख सकते हैं आप, इसके बीच में गोला हो गया। तो एक बेंजीन रिंग ये होती है, एक बेंजीन रिंग ये होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस वाली बेंजीन रिंग को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें संरचना के बारे में कि संरचना हम कैसे बना पाएंगे। सूत्र जैसा कि आप जानते हैं C6H6 होता है, सामान्य नाम बेंजीन होता है। ठीक है, तो बेंजीन की संरचना बनाने के लिए कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। बेंजीन की जो संरचना होती है, कार्बन के 6 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 6 परमाणु मिलकर बेंजीन की संरचना होती है। तो चलिए हम बेंजीन की संरचना कैसे बना पाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पहले भी कि जैसे ही हमने ये बेंजीन बनाई थी, देख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड लगाए थे ना, तो इसी का हम क्या करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी का हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। कार्बन के 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6, देख सकते हैं जो ये कोने हैं ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, कार्बन परमाणु लगाएंगे। तो चलिए जहाँ पे ये हमने डॉट बनाए हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु जोड़ेंगे। तो चलिए कार्बन के 6 परमाणु है, जोड़ लेते हैं, 5 और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, 6। इनको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे और फिर जहां जहां पे डबल बॉन्ड है उसको हम जोड़ लेते हैं। डबल बॉन्ड क्यों लगता है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जहां पे बॉन्ड नहीं बना सकता है वहां पे डबल बॉन्ड लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं। तो 6 परमाणु हम हाइड्रोजन के जोड़ लें, 1 2, यहाँ पे 3, तीसरा परमाणु जुड़ गया, यहाँ पे चौथा परमाणु जुड़ गया, यहाँ पे 5वां परमाणु जुड़ गया और यहाँ पे आपका 6वां परमाणु हाइड्रोजन का जुड़ चुका। तो कुछ इस प्रकार से होती है बेंजीन रिंग की संरचना। ठीक है, इस प्रकार होती है बेंजीन रिंग की संरचना। फॉर्मूला था आपका C6H6 और इसी का हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ के। तो बात करें प्रयोगशाला में बेंजीन कैसे बनाते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला में हमें बेंजीन बनाने के लिए हम लेते क्या है, बेंजोइक अम्ल लेते हैं। या तो हम बेंजोइक अम्ल से बनाएं या फिर सोडियम बेंजोएट से हम बेंजीन आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, हमें सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम यानी NaOH के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो बेंजीन प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप, सोडियम बेंजोएट लिया है और हम सोडा लाइम यानी कि NaOH के साथ क्रिया कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, जिससे बेंजीन हमें प्राप्त होगी। एक एक स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले हमने सोडियम बेंजोएट लिया है, फॉर्मूला देख लीजिए। अगर हम कहीं पर भी OH समूह, हाइड्रोजन कुछ भी जोड़ दें तो एक H कम हो जाता है, तो हो क्या जाएगा, C6H5COO। NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में। ठीक है, अब रिएक्शन का भी हम एक एक स्टेप समझेंगे। बेंजीन बनेगी तो ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। जब COO इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगी, बेंजीन रिंग फ्री हो जाएगी। बचेगा क्या, C6H6, तभी तो बेंजीन रिंग फ्री होगी। अब ये समझिए आगे की रिएक्शन कैसे होगी। सोडियम समूह कितने हैं, सोडियम के कितने अणु हैं, एक सोडियम नीचे है, एक सोडियम ऊपर। सोडियम के कितने भाग है, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, एक नीचे 2 ऊपर। ठीक है, और कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1। तो इनसे रिएक्शन क्या बनेगी, तीनों को अगर हम मिला दें, Na2CO3, NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर हम सोडियम बेंजोएट की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। एक विधि तो आपकी ये हो गई। अब नेक्स्ट विधि देख लेते हैं।
तो आगे क्या करेंगे हम, फिनॉल की क्रिया यदि जिंक से करा दें, किससे, जिंक धातु से करा दें, तो भी हमें बेंजीन प्राप्त होती। कैसे प्राप्त होती, तो हम करेंगे क्या, सिंपल ले लेंगे बेंजीन रिंग और इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह OH जोड़ देंगे। ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया है। सिंपल फॉर्मूले की बात करें तो C6H5OH आपका फिनॉल का फॉर्मूला होता है। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, जिंक से कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगी। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन अगर हम उसमें कुछ भी जोड़ दें, चाहे OH समूह जोड़ दें, चाहे आपका एल्डिहाइड समूह जोड़ दें, तो क्या होता है, एक H कम हो जाता है, क्या बच जाता है, C6H5। तो यहाँ पे OH जोड़ा है तो C6H5OH मिलके क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, जिंक धातु से करा रहे हैं, तो हो क्या जाएगा, जिंक ऑक्सीजन को लेके अलग चला जाएगा, अलग क्रिया कर लेगा, तो बेंजीन रिंग हो जाएगी फ्री। ठीक है, बेंजीन रिंग फ्री हो गई और ये क्या हो गया, ZNO, बेंजीन रिंग बना और जिंक ऑक्साइड बन गई। ठीक है, अगर हम फिनॉल की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेंजीन बनाई है उसका रूप रंग देखेंगे कि वो कैसी दिखती है, क्या है। ठीक है, तो यह रंगहीन विशेष गंध वाला द्रव है। जो हमने बेंजीन बनाई है वो रंगहीन, बिना किसी रंग का और विशेष गंध वाला द्रव है। यह बेंजीन रंगहीन और विशेष गंध वाला द्रव है। यह जल में अविलेय है। अगर जल में घोला जाएगा तो नहीं घुलेगा, लेकिन एल्कोहल व ईथर के संपर्क में आने में पूर्ण रूप से घुल जाता है। यह जल में क्या है, अविलेय है तथा एल्कोहल व ईथर में पूर्णतया विलेय है। यह रंगहीन विशेष गंध वाला द्रव है, जल में घोलने पर नहीं घुलता है। एल्कोहल फिनॉल ईथर में पूरी तरह से घुल जाता है और इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात हुई भौतिक गुण के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इसके रासायनिक गुण देखेंगे बेंजीन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन का दहन करेंगे। ठीक है, बेंजीन का दहन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देख सकते हैं आप, हमने ली है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 और इसको हम क्या करेंगे, जब इसका दहन कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकल जाएगी और जल के अणु हो जाएंगे बाहर। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, 2 भाग ली है बेंजीन। क्या लिया है हमने, 2 भाग बेंजीन के लिए हैं। इसका की हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अणुओं की जितनी संख्या है उसको हम अलग अलग कर लेंगे ताकि आपको रिएक्शन समझने में आसानी हो। ठीक है, 2 भाग हमने ली है बेंजीन, फॉर्मूले से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2 भाग हमने बेंजीन ली है और क्या, कितने भाग ऑक्सीजन लिए, 15 भाग ऑक्सीजन लिए। तो कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 दूनी 12। हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 दूनी 12। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 30, है ना 30। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला समझिए, कार्बन के हैं 12 तो हम क्या करेंगे, 12 C और ऑक्सीजन को भी हम ले लेंगे O2, क्योंकि हमें क्या निकल क्या रही थी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ। तो ऑक्सीजन के 12 दूनी 24, 24 भाग निकल गए तो बचे कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन निकले बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो अगर हाइड्रोजन का आधा करें तो कितने होते हैं, 6, 6 दूनी 12, तो 6H2O, 6 दूनी 12 हो रहा है बैलेंस। तो 12 भाग आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और जल के अणु हो जाएंगे बाहर जब हम बेंजीन का दहन कराएंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकलेगी। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, हैलोजनीकरण। जब हम बेंजीन का हैलोजनीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, क्लोरीन और ब्रोमीन की उपस्थिति में बेंजीन का हैलोजनीकरण कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमने ली है सिंपल बेंजीन रिंग, ये हमने बेंजीन रिंग ले ली है और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन। 2 भाग हम लेंगे क्लोरीन Cl2, बेंजीन रिंग ली है सिंपल और उसके साथ हमने लिया है क्लोरीन। बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। लेकिन अगर हम कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दें, ठीक है, चाहे आपका हाइड्रोक्सिल समूह हो, एल्डिहाइड समूह हो या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी जोड़ें तो होता क्या है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। कम हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो चलिए हम इसको सिंपली जोड़ते हैं, क्लोरीन क्योंकि हमें जोड़ना है। तो हो क्या जाएगा, आपका बेंजीन रिंग है सिंपल। अब इसमें हम क्लोरीन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया, C6H5 और ये क्लोरीन, ये बन क्या गया है,
क्लोरोबेंजीन। 2 भाग क्लोरीन के थे, 1 भाग हमने यूज किया है, 1 भाग क्लोरीन बची है। और जब हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जोड़ देंगे तो 1 हाइड्रोजन का भी बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो वो हाइड्रोजन 1 भाग क्लोरीन को लेके क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। तो देखा आपने, जब हमने बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई तो क्लोरोबेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले बेंजीन का हमने दहन कराया, फिर हैलोजनीकरण कराया। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। ठीक है, तो आपने देखा था ये जो बेंजीन रिंग ली है, ये हमने क्या किया है, बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर लिया है। आपको सबसे पहले संरचना के टाइम पे ही बताया था, ये बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर है और इसकी क्रिया हम निकेल धातु की उपस्थिति में कराएंगे। हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे और निकेल धातु की उपस्थिति में कराएंगे। कितने ताप पे कराएंगे, 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराएंगे। तो हाइड्रोजन के सबसे पहले भाग समझिए, 3 दूनी 6, 6 भाग हाइड्रोजन है। ठीक है, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि 6 भाग तो हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक, और 6 भाग हमें और जोड़ने हैं। तो कार्बन सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अंदर तो बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो बाहर ही बॉन्ड बनेंगे। पहले बाहर तो एक पहले से हाइड्रोजन है, तो जो हमें 6 भाग हाइड्रोजन के जोड़ने हैं वो कार्बन के साथ ही जोड़ने पड़ेंगे। केवल बाहर 2 ही बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, नीचे नीचे तो पहले ही जुड़े हुए हैं। 2 बॉन्ड बनाने हैं तो एक हाइड्रोजन तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये हम क्या करेंगे, कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड और जोड़ देंगे। जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और लगा लेंगे। देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। जो 6 भाग हाइड्रोजन हमने जिसके क्रिया कराई थी हाइड्रोजनीकरण के लिए, तो वो हाइड्रोजन हम कुछ इस प्रकार सिंगल बॉन्ड से एक एक बार और जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, जब 6 भाग होते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, साइक्लो। ये क्या बन जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सेन। जब हम बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे निकेल धातु की उपस्थिति में 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तब आपका क्या प्राप्त होगा, साइक्लोहेक्सेन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब बात करें बेंजीन के उपयोग के बारे में, तो देख सकते हैं आप बेंजोल के नाम से जो मोटर इंजन बनाए जाते हैं, काम में आते हैं, उसमें भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है। बेंजोल के नाम से जो मोटर इंजन बनाए जाते हैं उसमें भी बेंजीन उपयोगी है, काम में आती है। ठीक है, सेकंड उपयोग है औषधियों के निर्माण में भी बेंजीन बहुत ही ज्यादा उपयोगी। वसा, रेजिन, सल्फर, आयोडीन के विलायक बनाने में भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है। बेंजोल के नाम से मोटर इंजन बनाने में, औषधियों के निर्माण में, वसा, रेजिन, सल्फर, आयोडीन के विलायक बनाने में भी बेंजीन बहुत उपयोगी। तो आई होप आपको बेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग समझ में आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब